नमस्कार। चावल के बारे में हमने बहुत सारी बातें की। बेसिकली ब्राउन राइस क्या होता है, वाइट राइस क्या होता है और इनके पोषक तत्व क्या है, इनमें अंतर क्या है, और ये भी जाना कि ये ब्राउन राइस और वाइट राइस एक ही चीज़ है, सिर्फ प्रोसेसिंग में अंतर है। तो जब प्रोसेसिंग की बात हो रही हो तो इसी प्रकार एक तीसरा एक वैरायटी है राइस का जो हमको प्रोसेस के बाद मिलता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं ऐसे ही एक अलग राइस की वैरायटी के बारे में जो प्रोसेस करने के बाद हमको मिलता है और सामान्यतः जिसको हम पर बॉइल्ड राइस या उसना चावल के नाम से जानते हैं। तो आइए बात करते हैं कि उसना चावल बनाते कैसे हैं। उसना चावल कैसे बनाते हैं ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे हुई है, कैसे इसका निर्माण हुआ है, तभी आपको ये पता चल सकेगा कि इसमें पोषक तत्व है या नहीं है, ये हमको खाना हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, और इसमें क्या क्या और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ है या इसमें प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो प्रोसेसिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने पिछले वीडियो में जाना था कि ब्राउन राइस और व्हाइट राइस में क्या अंतर है, ये प्रोसेसिंग के कारण ही ये डिफरेंस आया था उसमें। तो आइए बात करते हैं उसना चावल कैसे बनाते हैं। उसना चावल बनाने के लिए धान को 3 प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। जब इन 3 प्रक्रियाओं से गुजरकर जब धान से हमको चावल मिलता है तो हम उसको कहते हैं उसना चावल, या इसे हम परबॉइल्ड राइस भी बोलते हैं। तो पहले जानते हैं 3 प्रक्रियाएं। तो सबसे पहली प्रक्रिया यह है कि जो हमको प्रकृति में धान मिलता है उसी धान को हम पानी में भिगाकर रख देते हैं। कुछ दिनों तक धान को पानी में भिगाकर रख दिए। भिगाकर रखने के बाद इसको सोकिंग बोलते हैं। भिगाकर रखने के बाद फिर इसी धान को या तो आधा उबाला जाता है या तो इसको भाप दिया जाता है। इसको हम सेकेंड प्रोसेस बोलते हैं स्टीमिंग या भापाना बोलते हैं इसको। उबालने के बाद या फिर भाप देने के बाद में फिर इसी धान को खुली धूप में सुखा दिया जाता है, इसको हम कहते हैं ड्राइंग। और इसके बाद जब इसी धान से चावल निकाला जाता है तो इसको बोलते हैं परबॉइल्ड राइस या उसना चावल। तो इस प्रक्रिया के कारण जो धान में बाहर का छिलका है और छिलके के साथ साथ जो ऊपरी परत है जिसको हम ब्रैन बोलते हैं, इनमें जो पोषक तत्व है और फाइबर है ये चावल के बाहर बीच वाली परत जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं इसमें चिपक जाते हैं। इसीलिए जो धान और बाहरी लेयर ब्रान में जो मिलने वाला पोषक तत्व है वो कुछ मात्रा में ही सही आपके एंडोस्पर्म में भी आ जाता है, क्योंकि विटामिन आ गए, फाइबर्स आ गए और बाहरी लेयर का कुछ हिस्सा आ गया ब्रान का। इसीलिए प्रोसेसिंग के बाद मिलने वाले इस उसने चावल का रंग बदल जाता है, इसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। और क्योंकि व्हाइट राइस तो चावल हमको सफेद मिलता है या फिर बिल्कुल भूरा, ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का टेक्सचर वाला राइस मिल जाता है, भूरापन लिया हुआ, और दिखने में बहुत अच्छा नहीं दिखता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग इस चावल को खाना पसंद नहीं करते। इसके अलावा जब इसी धान को प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है तो इसमें रहने वाला एक्सेस स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट भी पानी के साथ घुलकर बाहर निकल जाता है। इसलिए हमको कैलोरीज और स्टार्च एज कम्पेयर टू व्हाइट राइस के कम मिलते हैं। जहां तक कंपैरिजन की हम बात करेंगे तो सबसे अच्छा और पोषक तत्वों से भरपूर जो राइस होता है वो ब्राउन राइस होता है, और सबसे लोवेस्ट न्यूट्रिशन वाला जो राइस है वो होता है व्हाइट राइस, और दोनों के बीच का जो राइस होता है वो होता है पर बॉइल्ड राइस जिसको हम उसना चावल बोलते हैं। एक्चुअली में उसना चावल के बारे में वीडियो बनाने की जरूरत भी मैंने इसलिए समझी क्योंकि कुछ दिन पहले मैं बाजार गया। बाजार में कुछ लोग चावल खरीद रहे थे। चावल आप जानते हो कि बहुत सारी वेराइटीज के राइस मार्केट में मिलते हैं। तो मेरे साथ में एक व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि भैया मेरे को शुगर फ्री चावल चाहिए। शुगर फ्री चावल सुना तो मेरे भी थोड़े से कान खड़े हुए, क्योंकि चावल के बारे में तो वीडियोस बात कर रहे थे, हम बना ही रहे थे। तो मैंने दुकान वाले से पूछा कि भैया ये शुगर फ्री चावल क्या होता है। तो दुकानदार ने बोला कि सर शुगर फ्री चावल अलग से कुछ नहीं होता है, ये उसना चावल है, लेकिन आजकल मार्केट में इसी उसना चावल को शुगर फ्री चावल के नाम से बेचा जा रहा है। और अगर शुगर फ्री चावल बोलने से बहुत सारे लोग बहुत इजी वे से खरीद लेते हैं, जबकि इसी को अगर आप उसना चावल बोलोगे तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं, कुछ पर्टिकुलर राज्य के लोग हैं जो उसना चावल का उपयोग जनरल फूड आइटम्स के रूप में करते हैं, बाकी लोग उसना चावल नहीं खाते। पर अगर उनको ये पता चल जाए कि भाई ये शुगर फ्री चावल है, डायबिटीज के लोगों को खाना चाहिए, इसमें पोषक तत्व तो ज़्यादा होते हैं, तो लोग इजी वे से खरीद लेते हैं। और जहाँ तक रेट्स की बात करें तो वो भी आप अपने हिसाब से, क्योंकि जहाँ आपका लेवल लग गया शुगर फ्री तो डेफिनेट है कि रेट्स भी बढ़ ही जाएंगे। तो जहाँ तक जानने वाली बात यह है कि जो ये उसना चावल है ये एज कम्पेयर टू व्हाइट राइस के पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें फाइबर्स भी मिलते हैं जो कि व्हाइट राइस में हमको नहीं मिलते हैं। कैलोरीज मिलती है बट एज कम्पेयर टू व्हाइट राइस के कैलोरीज भी कम मिलती है, क्योंकि फाइबर है इसलिए एकदम से आपकी बॉडी में शुगर बढ़ाता नहीं है। शुगर तो बढ़ाएगा ही, लेकिन फाइबर होने के कारण शुगर का वैल्यू धीरे धीरे, ग्लाइसेमिक लोड इसका एज कम्पेयर टू व्हाइट राइस के कम होता है। हाँ, एक चीज और है कि क्योंकि ये राइस बहुत सारे प्रोसेसिंग के बाद मिलता है उसना चावल, इसलिए इसका टेक्सचर तो चेंज होता है, साथ ही साथ इसका टेस्ट और स्मेल भी चेंज हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग इस उसना चावल को खाना पसंद नहीं करते। पर शायद
क्योंकि अब ये पता चल गया हम सभी को कि उसना चावल शुगर फ्री चावल है, इसलिए हो सकता है इसका उपयोग भी आप करना शुरू कर दें। इसका उपयोग जरूर करिए। ये व्हाइट राइस के कंपैरिजन में अच्छा होता है। स्वाद थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। तो जब भी आप कोई नया खाद्य पदार्थ शुरू करते हैं खाने में, तो धीरे धीरे आपका जो सेंस ऑर्गन है, आपका जो टेस्ट है, वो उस फूड के प्रति एडजस्ट हो जाता है और वो आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। शुरू में 1-2 बार हो सकता है आपको उसका टेस्ट पसंद ना आए, लेकिन अगर आप रेगुलर रूटीन में लेंगे तो वो टेस्ट आपको पसंद आएगा। तो जी हाँ, ब्राउन राइस के अलावा डायबिटिक पर्सन उसना चावल भी खा सकते हैं। ये भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, न्यूट्रिशियस है, फाइबर से भरपूर है। उम्मीद है उसना चावल या ब्राउन राइस के बारे में ये जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आपसे एक निवेदन है, कृपया मेरे इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह फिर किसी ऐसे ही खाद्य पदार्थ के बारे में बात करेंगे जिसका उपयोग हम बरसों से करते आ रहे हैं, परंतु उसके क्वालिटीज के बारे में हमको जानकारी नहीं होती। किसी भी खाद्य पदार्थ के गुणों के बारे में, क्वालिटीज के बारे में आपको पता होगा तो आप इसका सही तरीके से उपयोग कर सकेंगे। और सही तरीके से अगर आप किसी खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। आज के समय में अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखना ही हमारा मूल मंत्र है। इसलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।